नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीताराम येचुरी। नाम तो सीताराम है लेकिन हरकतें पता नहीं क्या कौन सी करते हैं। ना ही सीता के कोई गुण हैं, ना ही राम के गुण हैं, और ना ही राम की मर्यादा है। कभी राम मंदिर का विरोध, तो कभी आर्टिकल 370 हटाने का विरोध, तो कभी उनका सपोर्ट जो कहें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब वो एक चिट्ठी लिखते हैं आज के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस के खिलाफ, और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ने जो शपथ ली, जिस संविधान की शपथ ली, उस संविधान के विरुद्ध वो बोल रहे हैं और संविधान का अपमान कर रहे हैं। अब समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस क्या भारतीय संविधान की शपथ अब ले रहे हैं या सेकुलरिज्म को वो डिफाइन कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2020 से पहले जम्मू कश्मीर में जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था वो जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता था, वो भारत के संविधान की शपथ नहीं लेता था। आप सोच सकते हैं कि भारत सरकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको चीफ जस्टिस बना रहा है, रिकमेंड कर रहा है, प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस बना रहा है, लेकिन वो जब जम्मू कश्मीर में जाएगा तो जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल है वो उसको पुनः शपथ दिलवाएगा, और वो शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान की होगी, भारत के संविधान की नहीं होगी। अप्रैल 2020 से पहले सभी जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ खाते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द जम्मू कश्मीर जो था उसमें सेकुलर शब्द था ही नहीं। यानी कि जो सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने 1976 में जोड़ा, वो सेकुलर शब्द भारत के संविधान का वहाँ लागू ही नहीं होता था, वो सोशलिस्ट शब्द वहाँ लागू ही नहीं होता था। इसलिए जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो अपने आप को ये मान के चलते थे कि हम इस्लामिक स्टेट हैं, हम सेकुलर स्टेट नहीं हैं। इसलिए भारत का कोई भी व्यक्ति या हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो मुस्लिम स्टेट हैं। आप जानकर देखिए कि रजनीश ओसवाल पहले जज हुए जम्मू कश्मीर के, जिनको उस समय की चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल ने भारत के संविधान की शपथ दिलवाई अप्रैल 2020 में। और सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि आज के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल वहाँ भारत के संविधान की शपथ ले रहे हैं, और भारत के संविधान की शपथ लेने के बावजूद वो भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। अब समझना होगा कि भारत के संविधान का अपमान क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीताराम येचुरी जैसे लोगों ने कभी भी इस बात का प्रश्न नहीं उठाया कि अगर चीफ जस्टिस या कोई भी जज हाई कोर्ट का अपॉइंट हो रहा है और भारत के पास एक संविधान, देश के पास एक संविधान है, तो उस संविधान की शपथ लेकर वो चीफ जस्टिस अपॉइंट क्यों नहीं हो रहा, उस संविधान की शपथ लेकर वो वहाँ जज अपॉइंट क्यों नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर का संविधान क्या भारत के संविधान के अपर केस है, या भारत मतलब केंद्र के संविधान के सबऑर्डिनेशन में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज परमिटिंग द स्टेट टू फॉर्म अ स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई दे फॉर्म्ड इट। यानी कि भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य अपनी स्टेट लिस्ट अलग कर सकता है और उसके लिए वो संवैधानिक प्रावधान कर सकता है, इसलिए राज्य का संविधान है। चूंकि केंद्र के संविधान ने अनुमति दी है, इसलिए राज्य का संविधान ठीक संविधान है। यानी कि साथ में ये भी कहा कि वो उसके सबऑर्डिनेशन में है, उसके ऊपर नहीं, उसके पैरेलल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सीताराम येचुरी ने कभी नहीं कहा कि भाई ये भारत की संचित निधि से सैलरी लेते हैं जम्मू कश्मीर के जजेस, लेकिन वो शपथ भारत के संविधान, केंद्र के संविधान की क्यों नहीं लेते। जम्मू कश्मीर का संविधान जो एक सबऑर्डिनेट संविधान है उसकी शपथ क्यों लेते हैं, ये कभी प्रश्न ही नहीं किया।
फिर सीताराम येचुरी ने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के पीछे से नारे लगते हैं, उस समय आप भारत के संविधान के तहत नागरिक हैं और ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वो भारत के संविधान के प्रीएम्बल में इंटीग्रिटी वर्ड का उल्टा है, सॉवरेंटी को भंग करता है। उस पर प्रश्न करने के बजाय कन्हैया कुमार जैसे लोगों का, उमर खालिद जैसे लोगों का वो सपोर्ट कर रहे थे। ये ताज्जुब की बात है। लेकिन जब ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल, जो कि उत्तर प्रदेश से 2006 में जज बने और फिर वो होते होते ऑनरेबल पंकज मित्तल की अदालत में जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो सब जानते होंगे हम एक अच्छी अदालत मानते थे, क्योंकि हम भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने कुछ समय प्रैक्टिस की सुप्रीम कोर्ट आने से पहले, तो हम ये सब मानते थे कि ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की अदालत एक अच्छी अदालत है। अब ये एडवोकेट समझ सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करने वाले, कि अच्छी अदालत का मतलब क्या होता है। अच्छी अदालत का मतलब होता है कि एडवोकेट्स की बात सुनते हैं, याचिकाकर्ता की बात सुनते हैं, समझते हैं, उसको समय देते हैं और समय देने के बाद निर्णय करते हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस आधी बात सुनते हैं और डिसमिस कर देते हैं। उन जजेस को लगता है कि हमने पूरी बात सुन ली, लेकिन हमको प्रैक्टिस करते समय सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमारे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं सुने गए होते हैं। लेकिन जजेस समझते हैं कि हमने पिटीशन पढ़ लिए और मैं समझ गया हूँ, मुझे टाइम बचाना है। तो हम ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की अदालत को ये मानकर चलते रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भाई ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की अदालत एक अच्छी अदालत है, बात को पूरा सुनेंगे। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल पिछले साल 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ समय से कुछ ऐसे महान लोग बन रहे हैं जिन, मुझे लगता है उनका बड़ा देश के प्रति आभार रहे और देश का आभार उनके प्रति रहेगा। उनको साधुवाद कहना पड़ेगा। जैसे ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल, ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल जब चीफ जस्टिस थी वहाँ पर, तो उन्होंने ये जो रोशनी एक्ट है इस पर प्रश्न खड़े कर दिए थे, जम्मू कश्मीर बैंक पर प्रश्न खड़े कर दिए थे और बहुत सारा करप्शन इन लोगों का निकाल कर रखा था। उसके बाद जब वो रिटायर हुई तो ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल, जो वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, बाद में वो कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के मामलों में कैसा एक्शन लिया और किस प्रकार वो सीबीआई मामलों को चले, वो जग जाहिर है। अब ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल कोलकाता हाई कोर्ट चले गए, तो ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल इलाहाबाद हाई कोर्ट से कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया कि उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का। वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2020 में बन गए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने एक कार्यक्रम रखा। अक्सर वो कार्यक्रम देश भर में करते हैं अधिवक्ता परिषद के लोग, और अधिवक्ता परिषद के लोग जजेस को बुलाते हैं, एडवोकेट्स को बुलाते हैं, रिफॉर्म पर बात करते हैं। मैं भी कई कार्यक्रमों में अधिवक्ता परिषद के जुडिशल रिफॉर्म, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बहुत बार लेक्चर मैंने दिए हैं, तो वो बुलाते हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल को उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में बुला लिया ऑनरेबल, और प्रीएम्बल पर डिस्कशन हो रहा था। प्रीएम्बल डिस्कशन इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत सरकार ने प्रीएम्बल के विषय में कहा कि भाई प्रीएम्बल पर जोर देना चाहिए। ऑनरेबल वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने देश भर को बताया कि प्रीएम्बल पर जोर होनी चाहिए, देश भर को पता होना चाहिए कि उद्देश्य का क्या है। तो उस पर आज आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार ने अनाउंस किया। उसी बात को लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने भी अपने यहाँ अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा कर दी। अमृत महोत्सव मनाने पर वो प्रीएम्बल का इंटरप्रिटेशन करने की बात हुई, सबको अवसर दी गई भाई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करें। और जस्टिस पंकज मित्तल ने उस बात पर एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा, अब इस पर बहुत सारे विवाद हैं, क्योंकि सेकुलर शब्द प्रोफेसर केटी शाह सेकुलर शब्द जोड़ना चाहते थे प्रीएम्बल में तभी जब संविधान बन रहा था, लेकिन उस समय उनकी चली नहीं। उसकी ना चलने के कारण था कि एक तरफ तो माइनॉरिटी को हम अधिकार दे रहे हैं और एक तरफ हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटी को अधिकार दे रहे हैं तो संविधान सेकुलर नहीं है,
और अगर संविधान को सेकुलर बनाना है तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 इसको हटाना पड़ेगा, तभी सेकुलरिज्म की बात हो सकती है। सबको एक सा नियम, एक से कानूनों से गवर्न करना पड़ेगा। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा राइट नहीं है। आप अपने मन में अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, कन्वर्जन का काम नहीं कर सकते, ये प्रोपोगंडा नहीं कर सकते। अपने मन में, अपने घर में जो मानो वो मानो, ऐसे उसमें संशोधन करना। अब चूंकि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक इस तरह की माइनॉरिटी के राइट्स की बात की गई है, इसलिए प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द नहीं हो सकता। खैर, चलते चलते इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर वो राज्य था जहां पर भारत का संविधान, मतलब केंद्र का संविधान वहां लागू होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के साथ। तो आप सोचकर देखिए कि 1976 से लेकर और 2019 तक सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर लागू नहीं होता था। यानी कि भारत का केंद्र का संविधान जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, ऐसा एक एनेक्सचर जुड़ा होता था, उसको कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। यानी कि भारत का केंद्र का संविधान जो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता है, उसके प्रावधान हुआ करते थे, कौन सा लागू होता है, कौन सा नहीं लागू होता है। उसमें जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा तो वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ। इसी तरह येचुरी ने कभी उस पर प्रश्न नहीं उठाया, कम्युनिस्टों ने कभी उस पर प्रश्न नहीं उठाया। ये तो खुशी की बात थी उनके लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जब 25 नवंबर सन 1949 25 नवंबर 1949 को जब स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भाई कम्युनिस्ट क्यों नहीं उनको पसंद करते हैं, सोशलिस्ट क्यों नहीं उनको पसंद करते हैं, मुस्लिम उनको क्यों नहीं पसंद करते हैं। तो वो डिस्कशन मैंने कई बार किया है, आप अगर पीछे किसी लेक्चर में देखेंगे तो पा जाएंगे। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने उस कार्यक्रम में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने जब 1976 में या 42वें संविधान संशोधन में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा, उसने भारत की जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, यानी कि आध्यात्मिक आइडेंटिटी है, उसको कमजोर किया है। क्यों? क्योंकि भारत तो एक आध्यात्मिक देश है और अध्यात्म प्रिवेल करता है सबके ऊपर। और अध्यात्म का मतलब बहुत कुछ होता है। अध्यात्म, जहां तक स्पिरिचुअलिटी की जहां तक बात आती है, वो फेथ से ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, वो रिलीजन से ऊपर है। अब स्पिरिचुअल होने के बाद रिलीजन्स का जन्म होता है। स्पिरिचुअल होने के बाद स्पिरिचुअलिटी से जन्म होता है रिलीजन का और फेथ का, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जन्म होता है। और आपने सेकुलर कह दिया। सेकुलर तो फेथ हो सकता है, सेकुलर तो रिलीजन हो सकता है, जबकि रिलीजन तो सबऑर्डिनेशन में है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म के। और अध्यात्म के बहुत मार्ग हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आप बहुत सारे मार्ग होते हैं हमें प्राप्त करने के, आप जिस मार्ग से भी आएंगे हमको ही पाएंगे। एकम सत बहुधा विभंतु, यानी कि एक सत्य है और रास्ते बहुत हैं। मैं एक हूं, रास्ते बहुत हैं। तो वो रास्ते स्पिरिचुअल व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति कौन से? वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त करता है, वो भक्ति मार्ग से प्राप्त करता है, वो निराकार से प्राप्त करता है, वो शून्य से प्राप्त करता है। वो कैसे प्राप्त करता है ये वो तय करेगा। ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने यह कहा कि भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको डिमिनिश किया है सेकुलर शब्द डालकर, क्योंकि भारत के लोगों का रिलीजन फोकस नहीं था। ह्यूमन राइट या कर्म प्रिवेल करता है, और रिलीजन नहीं मानता कोई व्यक्ति तो भी हिंदू हो सकता है, तो भी भारतीय हो सकता है। कौन सा रिलीजन मानता है ये डजंट मैटर, लेकिन वो स्पिरिचुअल है। वो देश के विषय में सोचता है, वो अध्यात्म के विषय में सोचता है, मानव के कल्याण के विषय में सोचता है, मानवता के विषय में सोचता है, देश की सीमाओं के विषय में सोचता है, ह्यूमन रिलेशन के विषय में सोचता है। अगर वो ये सब सोचता है तो रिलीजियस जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को कितना फॉलो करता है डजंट मैटर। इसलिए धर्म का मतलब, धर्म उनका अध्यात्म से था और स्पिरिचुअलिटी से था। तो धर्म
कि सबॉर्डिनेशन में रिलीजन आता है, ना कि रिलीजन प्रिवेल करता है। तो उन्होंने कहा कि जब सेकुलर शब्द हम कहते हैं तो वो रिलीजन को घोतक है, इसलिए सेकुलर शब्द जोड़कर हमने स्पिरिचुअलिटी को डिमिनिश किया है। अब जब इतनी बात खतरनाक कह दी तो सीताराम येचुरी को तो पसंद ही नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो तो राम के स्पिरिचुअलिटी को समझते ही नहीं है। केवल नाम सीताराम होने से क्या हो जाता है। सीताराम येचुरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख डाली। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि भैया ये चीफ जस्टिस को यहाँ हटाइए। चीफ जस्टिस संविधान की शपथ ले रहे हैं, उसमें सेकुलर शब्द है और ये कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से, सेकुलर शब्द की वजह से स्पिरिचुअलिटी डिमिनिश हो गई है। ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया कि सीताराम येचुरी क्या सोचते रहे। कभी उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया कि शपथ जम्मू कश्मीर के संविधान की क्यों लेते जो सेकुलर नहीं था। भारत का संविधान जितना जम्मू कश्मीर पर लागू होता था तो सेकुलर शब्द क्यों नहीं लागू होता था। कन्हैया कुमार ने स्टेटमेंट दिए तो वो उन स्टेट या उन्होंने जो रैलियां निकाली हैं मुसलमानों ने, जो वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहा, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि उनका सपोर्ट और किया। और अगर यहाँ चर्चा हो रही है तो उस चर्चा में वो कहते हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, इनको हटाया जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि सीताराम येचुरी की मस्तिष्क कहाँ जा चुकी है, वो किस प्रकार से सोचने लगे हैं। अब उनको सीताराम कहना भी चाहिए या नहीं, उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ना तो वो राम के लिमिट को जानते हैं, ना राम की मर्यादाओं को जानते हैं, ना राम की स्पिरिचुअलिटी को, सीता माता की स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं। और नाम उनका सीताराम है। जय सीताराम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।